ये जो प्राकृतिक खेती का विषय है, हकीकत में प्राकृतिक खेती की जब बात करते हैं तो एक हमें सनातन खेती याद करनी पड़ती है कि वो कौन से कारण थे कि जब भारत को पुरोहित राष्ट्र कहा जाता था। वो क्या कारण थे जब हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। वो क्या वजह थी कि जब हम दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करते थे। वो क्या वजह थी कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता था। तो वो एक सनातनी परंपरा थी। जैसे आज की तारीख में प्राकृतिक खेती को हम बड़े हल्के से लेते हैं कि प्राकृतिक खेती का मतलब है जीवामृत डालना। नो, प्राकृतिक खेती की जब लौटते हैं तो प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति के वैभव को सजाना। और जब प्रकृति के वैभव को सजाने की बात करते हैं तो पंच महाभूत हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा। दूसरा, ये क्षितिजल पावक गगन समीरा के द्वारा बनाई गई 84 लाख योनियाँ। क्योंकि मैं 84 लाख योनियों में विचरण करता हूँ, मैं भी एक प्राणी हूँ और मैं इस प्रकृति की व्यवस्था के साथ मिलकर के मुझे भी चलना है। तो प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था के साथ क्या करना चाहिए जिससे कि मेरे जीवन में खुशियाँ आएँ, मेरे जीवन में खुशियाँ आएँ, मैं सदा मुस्कुराता हुआ रहूं, मुझे कोई बीमारी ना लगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जब ये भाव लेके चलते हैं तो खेती में एक विधा है अग्निहोत्र थेरेपी, यानी कि खेती में मुझे अग्निहोत्र यानी यज्ञ करना है। अब जब यज्ञ की बात आती है तो अभी तो एक छोटा सा यज्ञ सिखाऊंगा खेती में क्या लाभ करता है, लेकिन मनुष्य का जीवन ही यज्ञी भाव से हुआ है। मनुष्य को अपनी संपूर्ण जिंदगी में निरंतर यज्ञ करते रहना है, ठीक है ना। तो जब हम अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, कलम उठा बेटा, ये इसका बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया 20 साल पहले कि लोगों को घी खाने को नहीं मिलता है और ये यज्ञ करते हैं, ये लकड़ी जला करके, कंडा जला करके पॉल्यूशन पैदा करते हैं। जबकि ये एक एप्रोप्रिएट विधा थी, मांगे बारिद दे ही जल। मनुष्य यज्ञ करके इंद्र भगवान को खुश करके वर्षा करा लेता था। घर में यज्ञ करके अपने घर के विकारों को से मुक्ति दिला देता था। तो है क्या, यज्ञ एक्चुअल में एक दर्शन भी है और एक विज्ञान भी है। तो पहले मैं विज्ञान समझा देता हूँ, विज्ञान क्या है इसका। अभी आपके सामने एक तांबे का पात्र है, इसको कहते हैं पिरामिड आकार। इसमें जब अग्नि प्रज्वलित होगी और जब मैं आहुतियाँ दूंगा तो ये आहुतियाँ ऐसे चलेंगी, ऐसे, क्योंकि इसकी बनावट ऐसे है, ऐसे दूर तक जाएंगी और जहाँ तक जाएंगी इसके द्वारा जो गैस निकलेगी जहाँ तक जाएगी वहाँ तक चमत्कार करेगी। चमत्कार क्या है इसमें, ये जब मैं जलाऊंगा, यज्ञ करूंगा तो इससे 3 गैस निकलती हैं। एक का नाम है इथिलीन ऑक्साइड, पहली गैस। दूसरी गैस निकलती है प्रोपेनिल ऑक्साइड। तीसरी गैस निकलती है फॉर्मेल्डिहाइड। अब आप देखिए, ये जब 3 गैस निकलती हैं तो इसमें जो तीसरी गैस फॉर्मेल्डिहाइड है, जब आप ऑपरेशन थिएटर में किसी मनुष्य का ऑपरेशन होता है तो वहाँ फॉर्मेल्डिहाइड गैस उस ऑपरेशन थिएटर में स्प्रे की जाती पहले, क्योंकि जितने भी नेगेटिव पैथोजन है उनको ये किल कर देती है। जो सब्जी का किसान, जिसके सब्जी के खेत में बहुत बीमारियाँ लगती हैं, अगर वो ये यज्ञ डेली यज्ञ करता है तो वो उसको एक चीज़ पाएगा कि उसके खेत में सब्जी में कोई बीमारी
नहीं लगी, क्योंकि एथिल फॉर्मेल्डिहाइड सुबह शाम निकलती है और जितने भी नेगेटिव पैथोजन हैं उनको समाप्त करती। दूसरी जो ये दो गैसें हैं, ये क्या करती हैं, जो वायुमंडल में CO2 है, हालांकि बहुत कम है, वायुमंडल में सब्ज यात्रा जो है नाइट्रोजन है, इसकी मात्रा 78% है, फिर O2 है, इसकी मात्रा 21% है, और फिर अभी 78 और 21 99 होगा। CO2 मात्र 1% है। 1% में अभी CO2 के साथ और भी कुछ अदर गैसें हैं, ना के बराबर। तो जब मैं यज्ञ करूँगा तो इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेंगी और CO2 को तोड़ देंगी, C अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। इसीलिए आपने सुना है कि यज्ञ करने के बाद वातावरण स्वच्छ हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की वैल्यू। अब जब ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ गई, CO2 C अलग हो गया, तो C एक कार्बन का मॉलिक्यूल है। कार्बन का मॉलिक्यूल हवा में नहीं रह सकता। जब तक O2 के साथ बंधा था, ऑक्सीजन के साथ बंधा था, तब तक तो हवा में था। लेकिन CO2 जब O2 से अलग हुआ कार्बन का मॉलिक्यूल, तो वो क्या करेगा, ज़मीन में आएगा। वो हवा में रह ही नहीं सकता, कार्बन हवा में नहीं रहेगा। O2 के साथ क्लब करेगा तो रहेगा, नहीं तो ज़मीन में गिरेगा। और कार्बन की एक कहानी ये है कि कार्बन से पानी को बहुत मोहब्बत है। कार्बन का एक मॉलिक्यूल अपने वजन से 3 गुना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। लकड़ी का कोयला आप जला हुआ देखना, 100 ग्राम जिसका वजन हो, उसको पानी में डुबो देना, 3 घंटे के बाद निकालना, तो उसको वजन तौलोगे तो 300 ग्राम का निकलेगा। यानी कि अपनी सामर्थ्य से 3 गुना ज़्यादा पानी। तो ये जब कार्बन का मॉलिक्यूल नीचे आता है तो पानी को साथ लाता है, तो मिट्टी में आपके कार्बन कंटेंट भी बढ़ता है और पानी की मात्रा भी बढ़ती है। तो अगर मैं ये अग्निहोत्र करता हूँ, और ये उनके लिए खास बता दूँ, क्योंकि बुंदेलखंड के आप लोग हैं, बुंदेलखंड में बहुत सारा बरानी एरिया जहाँ सिंचाई के साधन नहीं है। जहाँ सिंचाई के साधन नहीं है वहाँ आप गेहूँ नहीं बो सकते, मटर नहीं बो सकते। आपकी मजबूरी है कि संचित नमी में मसूर बो दी है, चना बो दिया है, अलसी बो दिया है, और आप भगवान से प्रार्थना करते हो, हे ईश्वर, दिसंबर जनवरी के महीने में अगर एक माउट हो जाए तो मेरी फसल हो जाएगी। कई बार ईश्वर चमत्कार करता है, कई बार चमत्कार नहीं होता। तो जिस साल माउट हो जाती है आपकी फसल ठीक पैदा हो जाती है, जिस साल माउट नहीं होती फसल चौपट हो जाती है। लेकिन अब अगर किसी व्यक्ति को अपनी मसूर की पैदावार ना घटानी हो, मौसम में ऐसा लगता हो कि अगर माउट नहीं होगी तो मेरी फसल नाश हो जाएगी, उसके लिए बता रहा हूँ। तो वो एक पिरामिड आकार का ये लेगा, पूजा बेटा जला, पहले कपूर रख दो नीचे। पिरामिड आकार का खेत के बीच में 7 एकड़ अगर ज़मीन है, 5, 6, 7, 8 एकड़ की ज़मीन तक, 7-8 एकड़ की ज़मीन तक अगर बीच में आप एक बार ये यज्ञ करेंगे, यज्ञ की विधा मैं बता रहा हूँ, तो आपकी 5, 6, 7 एकड़ ज़मीन में बोई गई मसूर की फसल बच जाएगी। ठीक है ना। करना क्या है, आपको ये विधि मैं बता रहा हूँ। ये हमने क्या किया है, ये कपूर लेकर के अग्नि को प्रज्वलित किया है ना बेटा, एक कपूर और डाल। कपूर ये नकली वाले रहते हैं ना, जाएगा कुछ अब जलेगा। ये मुझे मुश्किल से मुश्किल 50-60 ग्राम उपला है, अभी नहीं। पहले इसको कपूर से प्रज्वलित कर लेना है। अगर बहुत सूखा हुआ होगा और कपूर आपके पास नहीं है तो वैसे भी प्रज्वलित हो जाएगा। यज्ञ की एक और बारीकी समझा दूँ, कभी भी बुझी हुई अग्नि में आहुति नहीं डालनी।
आहुति का और अग्नि का एक कोरिलेशन है। जितनी अग्नि की लौ है उसी हिसाब से आहुति डालनी है। अगर आग बहुत तेज़ी के साथ है और हवन सामग्री 2-4-6 ग्राम है तो भी वो यज्ञ पूरा नहीं होता। तो आहुति जितनी देनी है उसके अनुसार पर हमको ये आग जलानी है। तो ये मेरी आग प्रज्वलित होने को है। देखिए आप, अब मैं क्या करूँगा, ये करना कब है आपको फसल में। अगर आपको अपनी फसल को सेफ साइड बचाना है तो जिस दिन फसल बोई है उस दिन से शुरू करना है। सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय। इसी बहाने आप खेत जाएंगे, खेत की निगरानी करेंगे। और बुंदेलखंड की तो कहावत है, धनी ना होवे पास तो खेती धन का नाश। यानी धनी को खेत के पास होना चाहिए। तो कम से कम यज्ञ के बहाने ही सही आप 2 बार जाएंगे तो खेत में कम से कम एक काम तो ये हो गया। दूसरा क्या है, सूर्योदय के समय गए, उपला लिया, बीच में जैसा कि मैंने कहा कि 5-6 एकड़ अगर ज़मीन है, 3 एकड़ ज़मीन है, जितनी भी ज़मीन है उसका लगभग मध्य हिस्सा देख लीजिए। मध्य हिस्सा कहाँ है। मध्य हिस्सा में आप 1-2 फुट ऊंचा मिट्टी का चबूतरा बना लीजिए, गाय के गोबर से लीप दीजिए। ये अग्निकुंड तांबे का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप तांबे का अग्निकुंड लें। बाज़ार में लेना चाहेंगे तो 250-300 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका वजन 250 ग्राम है। और तांबा आप जानते हैं 1200-1000 रुपया किलो के हिसाब से मिलता है। ये आग मैंने जला दी, आपने आग जला दी। मैं तो खड़ा हूँ यहाँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ कमरे के अंदर। ये काम होना है खेत में। पहले किसी ज़माने मेरे हर घर में सुबह सूर्योदय के समय चूल्हे जल जाते थे और हर माता खाना बनाते समय एक छोटी सी रोटी बनाती थी और उसमें गुड़ और घी मिला करके अग्नि को समर्पित करती थी। तो गांव में 150 फैमिली थी तो 150 घरों में ये यज्ञ डेली होता था। 150 घरों में ये यज्ञ डेली होता था। आज वो प्रथा, चूँकि गैस सिलेंडर आ गए तो आज वो प्रथा समाप्त हो गई। तो कई बार लगता है कि जो जलवायु परिवर्तन है, जो वर्षा की अनियमितता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है। लेकिन चलिए, दुनिया कहाँ जा रही है, जहाँ जा रही है जाने दो। मैं तो परमात्मा का काम, अगर कोई सनातन संस्कृति में मेरे विदा थी जो अच्छी थी तो मैं उसको शुरू करता हूँ। तो क्या करेंगे, ये अग्नि प्रज्वलित हो गई। अब क्या करना है आपको, देखिए ये मात्र 1 या 2 ग्राम घी है। इस घी में मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अक्षत डालूँगा, ये चावल, और ये थोड़ा सा गुड़ डालूँगा। और आहुति क्या दूँगा, ओम सूर्याय सूर्याय इदम नमः। फिर क्या करूँगा, फिर घी लूँगा और चावल लूँगा और गुड़ लूँगा। ओम प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमः। देखो आग बुझ गई। जला बेटा। मिस्टेक ये हो रही है कि पंखे की वजह से, किसी वजह से आग बुझ जा रही है। कुल मिलाकर के हमने ये 2 आहुतियाँ डाली। कब, सूर्योदय के समय सुबह, और शाम को फिर यही ले गए अपना यज्ञ कुंड, और शाम को फिर मैंने 2 आहुतियाँ डाली। 3 या 4 महीने जल गया। 3 या 4 महीने हमको लगेंगे यज्ञ करने में। और 3-4 महीने में कितनी घी लगेगा, एक लोकेशन पर अगर मैं यज्ञ करता हूँ तो 900 ग्राम से 1 किलो तक घी और 1.5 से 2 किलो चावल और 1 से 1.5 किलो गुड़। अब चावल आपका हो गया 50-60 रुपए का, घी आपका हो गया 800 रुपए का, गुड़ आपका हो गया 60 रुपए का। यानी कि 1000 रुपये मेरे खर्च हुए। और 1000 रुपये खर्च करने पर अगर 8 एकड़ 7 एकड़ 5 एकड़ की मसूर में पानी की कमी ना हो और मसूर मेरी बच जाए तो कितना आनंद है।
तो ये सनातन कृषि का एक भाग था। यज्ञ बहुत मेरे जीवन में, मनुष्य के जीवन में, और ये छोटा यज्ञ करने के बाद मुझे खेती में बड़ा यज्ञ करना है। और बड़ा यज्ञ करने का मतलब होता है कि पंच महाभूत की माया 84 लाख योनियों की पूजा करनी है। क्योंकि हमको पंच महाभूत हर दिन कुछ ना कुछ देते हैं। 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो पेड़ों से मिलती है। 10 से 15 बार पानी पीते हैं जो वर्षा से मिलता है। भोजन खाते हैं जो ज़मीन से मिलता है। अगर मुझे शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है तो मेरे शरीर में बीमारियां क्यों होंगी? लेकिन इसके लिए मैंने फिर बोला कि कृषि विज्ञान का हिस्सा नहीं है, कृषि दर्शन शास्त्र का हिस्सा है। दर्शन शास्त्र का मतलब एक ही है कि मनुष्य अपने जीवन में निरंतर एक ही बात पर विचार करे, क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और ये श्लोक केवल गाना नहीं है, भाव के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे परमात्मा, मैं तुझसे विनती करता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ अपने जीवन शैली में कि मुझसे कोई दुखी ना हो, मैं किसी को कष्ट ना पहुँचाऊँ, किसी जलचर को, किसी थलचर को, किसी नभचर को या जड़ जगत की किसी इकाई को मैं पानी बर्बाद नहीं करूँगा। पानी बचाना भी एक यज्ञ है, पेड़ लगाना भी एक यज्ञ है, और ज़मीन की फर्टिलिटी के अनुसार फसल बोना भी एक यज्ञ है। कि पंच महाभूत के साथ कोई डकैती का कार्यक्रम नहीं करूँगा, 84 लाख योनियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा। क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई समग्र व्यवस्था है, उस जिसने हमको बनाया है उसी ने उस मधुमक्खी को, इल्ली को, माहू को बनाया, जिससे आप दुश्मनी करते हैं। हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी, हमको नित्य प्रति यज्ञ करना है। और अगर पानी की कमी ना भी हो और मैं यज्ञ करता हूँ तो भी कोई बुराई नहीं है। जैसे पहले के लोग ये समझ करके यज्ञ नहीं करते थे। पहले के लोगों के जीवन में यज्ञ एक व्यवस्था थी, और पानी जब नहीं बरसता था तो सबको याद कर लेना, गांव में अगर पानी 8 जुलाई हो गई, पानी नहीं बरसा तो क्या होता था? गांव में मुनादी कराई जाती थी। संपूर्ण गांव के सारे नर नारी तालाब के मंदिर के किनारे इकट्ठा होते थे, कंडा लेकर के, आटा लेकर के, दाल लेकर के, बटुइया लेकर के, और सारे के सारे लोग 100 चूल्हे जलते थे कंडा के उपले, और उस दिन 100% पानी होता था कि नहीं होता था? तो मैंने क्या परमात्मा से पानी मांगना है तो मांगे बारिद दें ही जल। आप मांगो तो यार, आप तो मांग ही नहीं रहे हो।